वेलकम बैक नाज़रीन। कायरा साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। जरा ये जो सेनेट का इलेक्शन, क्या ये ओपन होना चाहिए, सीक्रेट बैलेट के साथ होना चाहिए? कायरा साहब है जी लाइन पे? साहब भी नहीं है। फवाद चौधरी साहब, फवाद साहब, सीक्रेट बैलेट या खुला बैलेट? कायरा साहब है जी लाइन पे? देखिए काशिफ, इसमें तो आप चूंकि तवील अरसे से कवर कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब को भी देख रहे हैं, आपको याद होगा उनका ये मौकफ 2013 से है कि सेनेट का इलेक्शन ओपन होना चाहिए। और एक्चुअली तो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन का मौकफ भी बड़ी देर से है, और 2006 में जो सीओडी साइन हुआ उसका क्लॉज 24 तो एग्जैक्टली वही है जो ये ऑर्डिनेंस आया। उसके बाद 2018 में जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये आपको याद होगा, उस वक्त इमरान खान प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, लेकिन उन्होंने 20 लोग अपने फारिग किए थे सेनेट के चले, इलेक्शन आप के। ये आप कह रहे हैं आपका पुराना मौकफ है। जरा ये ऑर्डिनेंस क्यों लेकर आए? अगर कोर्ट में एक मामला चल रहा था, जब आपको पता ही है कि अगर अदालत का फैसला आ गया तो फिर भी गैर जरूरी, तो अगर ऑर्डिनेंस आ गया। मैं आता हूं इसके ऊपर। फवाद साहब, जरा मैं कायरा साहब से पूछ लूंगा उनका मौकफ क्यों बदला है। कायरा साहब अस्सलाम वालेकुम। वो भी बता दो। कायरा साहब, जी वालेकुम अस्सलाम काशिफ साहब। कायरा साहब, ये आपका मौकफ बदला क्यों है? क्योंकि नून का मौकफ तो मैं आपको सामने सुना सकता हूं, डार साहब की भी है, एहसन इकबाल साहब की भी है। आपका मौकफ सीओडी में है कि इसको खोलना चाहिए। आसिफ जरदारी साहब कहते हैं, मैं उनकी साउंड सुना देता हूं आपको, उन्होंने कहा था मौका मिला तो हम कर देंगे। अब जबकि मौका मिल रहा है, क्यों नहीं कर रहे? मैं सिर्फ ये समझना चाहता काशिफ बहुत शुक्रिया। तो आपके प्रोग्राम में जरा लेट हो गया, मैं सियालकोट में फंक्शन में था, सॉरी। हूं। दूसरी गुजारिश ये है कि जो आपका सवाल से ताल्लुक है, आप बहुत अच्छा काम अगर बुरे तरीके से करते हैं तो उसके रिजल्ट कभी अच्छे नहीं आते। ये काम दुरुस्त है। सेनेट के इंतखाबात को शफाफ होना, सारे इंतखाबात को शफाफ होना चाहिए, लेकिन सेनेट के इंतखाब में क्योंकि हल्का इंतखाब बहुत छोटा होता है, लिहाजा इसमें बहुत ज्यादा पैसे का अमल दखल और बहुत ज्यादा मनूवरिंग होती है। इसको ओपन होना या इसके लिए बेहतर तरीकाकार होना चाहिए, कोई दूसरी राय नहीं है। मैं इसको अपोज नहीं कर रहा। सवाल यह है कि हुकूमत ने क्या किया। पहले काम तो यह किया कि आपने पार्लिमान को बेएतबार करते हुए, एक तरफ रखते हुए, आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की तरफ नहीं गए, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में चले गए। जब सुप्रीम कोर्ट में मामला थोड़ा डिले हुआ तो फिर आपको याद आया कि आपने सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से तो मांगी हुई है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर ओपन बैलेट का, लेकिन आपको तो कुछ और भी करना है। जब आप लेजिस्लेशन लेके आने लगे तो उसमें हुकूमत वक्त ने दो चीजें और डाल दी पख। एक ये कि जी ओवरसीज जो डुअल नेशनलिटी है उसको भी एकोमोडेट किया जाए, उसको राइट टू वोट या सर, राइट लेकिन टू एक अगर इलेक्ट। इजाजत है, कायरा साहब, आपका मौकफ तो ठीक है। चले, मैं आज बिलावल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था जो इसी इशू पे थी। उन्हें कहा हुकूमत हुई है, उनके लोग उनके मुखालिफ हैं, ये वोट मेरा सर सुन अगर तो ले, मुझे अगर मौका इजाजत दे है सर, इजाजत है सर, मेरा मैं सवाल अपनी सुन बात लेना। खत्म कर दूं, पहला सवाल तो सर खत्म जी, हो जाए। सर मेरी गाल तो सुन लो। रजा रब्बानी साहब वगैरह वगैरह, इनका ख्याल ये नहीं है कि चीज ठीक है, तरीका गलत है। वो कहते हैं चीज ही गलत है, लोगों का जमीर का वोट होना चाहिए, कॉन्शियंस का वोट होना चाहिए। देखिए, मैं काशिफ इस बात से इनकारी नहीं हूँ। जो रजा रबानी साहब बड़े हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, और वो कमेटी ऑफ द हाउस जो सेनेट की थी उसकी सिफारिशात भी उनके सामने मौजूद हैं, और वो उस कमेटी का हिस्सा थे सेनेट का। लेकिन उसकी सिफारिशात क्योंकि प्रिसाइज नहीं है, उन्होंने कहा था इसमें शफाफियत का अमल लाना चाहिए। एक नुक्ता नजर ये भी है कि अगर आप सिर्फ इलेक्शन को ओपन करके शफाफ कर सकते हैं तो बाकी इलेक्शन के अंदर क्या कुछ नहीं होता, किस किस को ऐसा करेंगे। दूसरी राय ये है कि अगर गवर्नमेंट ये साफ हाथों से करना चाहती थी काशिफ, तो फिर ये जो डुअल नेशनलिटी का बिल था, सर ये बताए ना, अपने पहले कुछ लोगों असल को, मसला जमीर के वोट का है या साफ हाथों का? पहले इसका फैसला कर लेते ना सर। लेकिन जमीर का वोट तो काशिफ ओपन वेल बैलेट दुनिया में बेशुमार कई जगहों पे है जहाँ पे जमीर का ही फैसला होता है ना, लेकिन आप उसकी कंडीशनलिटीज लगा देते हैं। वो कंडीशनलिटीज मतलब प्राइम मिनिस्टर का ठीक है, सर्टेनमेंट होती है, लेकिन वहां भी तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है। आप अपने जमीर के मुताबिक फैसला तो नहीं कर सकते, आप पार्टी की पाबंदी करते हैं। इसी तरह बजट का फैसला है, आइन के अंदर आपने दर्ज की हुई है, ये कुछ फैसले चीजें इन आपने दो चीजों पर ही है। मेरा मेरा सवाल काशिफ और है, ये सिर्फ इतना सादा नहीं है। ये हो सकता था अगर गवर्नमेंट ये पीस में लेजिस्लेशन में ना जाती और एक कंप्रीहेंसिव लेजिस्लेशन का तरीकाकार इख्तियार करती, पार्लियामान को मोतबर समझते हुए पार्लियामेंट्री कमेटी बना के उनसे जमातों से मुशावरत करके और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर एक कंप्रीहेंसिव बिल ले आते,
तो यकीनन जमातें इस बात पे आती। ठीक सर, मुझे क्योंकि वक्त कम है, वो होता। आप लेट हो गए थे, मैं जरा फवाद साहब से एक जवाब ले लूं, क्विक जवाब, फिर मैं तलाल चौधरी साहब आप बताइएगा आपकी पार्टी का इससे एतराज क्या है। फवाद साहब कहते हैं तरीकाकार गलत है ताड़ा। सही बात है सर। पहली बात तो ये तय होगी ना कि जो कर रहे हैं वो सही है। वो कहते हैं कि सही तरीके से ले आते हैं तो हम कर देते। अब तरीका भी मैं आपको बता दूं क्या है। तरीका ये था कि पहले कोई प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा कि जो सेनेट का, आपको याद होगा 2018 में एक सेनेट कमेटी बनी, उन्होंने 3 तरीके तजवीज किए। एक उन्होंने कहा कि रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम के ऊपर पार्टीज को दे दिया जाए, दूसरा उन्होंने कहा ओपन बैलेटिंग कर ले, और तीसरा उन्होंने कहा डायरेक्ट इलेक्शन करवा ले। जब ये कैबिनेट बनी तो पीएम साहब ने कहा कि वो जो हमारे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं वो फौरी तौर के ऊपर जमा करवाए। वो उसकी ड्राफ्टिंग वगैरह में टाइम हुआ। ये तकरीबन नवंबर दिसंबर से ये पिटीशन जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये ईवान में है, और तकरीबन 2 महीने से 2.5 महीने से ये इस वक्त कमेटी में है। जब ये सेनेट के इलेक्शन करीब आए तो पीएम साहब ने कहा कि वो जो रिफॉर्म्स के थे वो किधर गए हुए हैं, वो क्यों नहीं अभी तक जो है उस पर हम चले आगे। तो उस वक्त ये हुआ कि जी वो अपना हमारी कमेटी की मीटिंग जो है वो नहीं हो पा रही, और दूसरी तरफ अटॉर्नी जनरल साहब, वैसे चौधरी साहब शॉर्ट करो, सेट कर लो तरीका कर गल कर लो ना। जो कमेटी का चौधरी साहब जिक्र कर रहे हैं वो दूसरी बात- कमेटी इनके मेंबर्स की वजह से कन्वीन नहीं हो रही, और गुजारिश ये है, हम तो कह रहे हैं ना कमेटी अपना होल का अपने फैसला ले, हमें क्या एतराज था। अगर आपने यही करना था तो पहले आपने कौन सी जमात को एतमाद में लिया। जी तो फवाद साहब, अमेंडमेंट्स का तो हमारे मुल्क में ट्रेडिशन है यार। हौसला कर लो ना, हौसला कर लो ना, तकरीर कर लेना बात होने दे। तकरीर करके आए हो तुम सालकोट जजमेंट है साहब, ये मुनासिब तरीका नहीं है, मैं आपको भी तकरीर नहीं करने दूंगा। ये सरकास्टिक होकर बातें करना मुनासिब नहीं है। अच्छा सही, 2 मिनट आप जरा हौसला कर लें, 2 सर मिनट प्लीज हौसला आप कर लें। सरकास्टिक ना हो, आप 15 मिनट बोले। जी नहीं हाँ चौधरी साहब क्विक, मैंने समझ- तलाल साहब से ही पूछना जल्दी। ताकि आप बात करें तो पर्सपेक्टिव में तो बात करें ना। अच्छा, अब 2-2.5 महीने से ये वहां पे जो है वो कमेटी में और पड़ा सर हुआ मेरी था। गाल सुनो, कमेटी फैसली तुसी अगर आईनी तरमीम में इनके बगैर तो आप कर ही नहीं सकते थे। आपने क्यों पहले बिल ले आए, फिर ऑर्डिनेंस करता, फिर सुप्रीम कोर्ट चले गए। यू नो यू कांट डू इट। नहीं, कमेटी में तो सारी पार्टीज के लोग होते हैं ना, और सारी पार्टीज की डिस्कशन इसीलिए होगी। प्रॉब्लम फवाद साहब कंसेंसस करके निकाले तो हो सकता है, वरना तो नहीं होगा। यार, एक तो कायरा साहब सबर नहीं पै रहा, पता नहीं की हो गया। और मैं कह रहा था मैं तो बोल नहीं रहा यार, बोल रहा खुदा मैं का क्या खौफ मैं क्या मैं कि तो बोल ही नहीं अनलेस रहा। तुसी कैसे बोल कंसेंसस रहा है? करो, कंसेंसस के बगैर ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ यार- ਕਿਹੜਾ ਸੌਖਾ ਵਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੌਸਲਾ नहीं मैं तो बोल ही नहीं रहा। ਇਹ ਦੋਏ ਚੌਰੀ ਤੀਸਰੇ ਚੌਰੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡੀ ਕੋਈ गलती नहीं हैगी, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ काशिफ ਹੈਗੇ। यार बोल तो तुम रहे हो, मैंने तो फवाद को रोका नहीं है, मैं वो कहता मेरा नाम है। मैं कह देता मैं बोल रहा था। वहां पे होता है जहां पे कोई अपने पांव से आगे देखने की सलाहियत रखते हो। इस वक्त तो पीडीएम का रोना पिटना दिन रात सिर्फ ये है, हमारे केस, हमारे केस, हमारे केस, लुट गए, मर गए, बर्बाद हो गए, हमारे केस। उससे आगे चलेंगे तो कोई कंसेंसस की बात चलो होगी मैं ना। तलाल साहब से पूछूं। तलाल साहब आपकी पार्टी का तो ये इनका स्टेटमेंट भी यही पोजीशन मसला है। है। मैं आधा ब्रेक हुकूमत के पास सिवाय इस आर्गूमेंट के कुछ है, सिवाय इसके कोई मैं मकसद आप अदा कर तलाल सकते हो? साहब से पूछता हूं जी। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.